मुसीबत मुंह में डालने की इच्छा हो तब या तो वरियाली का मिश्रण या तो हरड़े खाइए। तो अब आपको मैं बोलूंगा कि पान मसाला छोड़ दो तो आप राजी हो जाएंगे, क्योंकि पान मसाले से होने वाली हानि अन्न नली पे चांदे पड़ते हैं। जो ऑपरेशन खतरे से खाली नहीं है, श्वास नली के पास से ही जाता है अन्न नली, तो वो भी डेंजर है और गंदी चीज भी है। इसलिए उसका आप गंदगी का वर्णन करूंगा और उससे बचने की अच्छी चीज तुमको बताऊंगा, तो तुम राजी हो जाओगे पान मसाला छोड़ने को। हो गए राजी कि नहीं हो गए? हो गए तो हाथ ऊपर करो। जो आज से पान मसाला छोड़ता है हाथ ऊपर ही रखना, ऊपर ही हाथ रखना जब तक मैं शंख नहीं बजाता हूँ। हो गए राजी? फटाफट पान मसाला छोड़ने को आप राजी हो गए, मैं शंख बजाता हूँ। आज से पान मसाला गया। नारायण हरि नारायण। ये तो एक नुकसान करने वाली आदत है, ऐसी दूसरी आदत है तुम जानते हो जयराम जी की। तो ऐसे एक एक आदत को 8 दिन तक रोज निकालो सुबह, और उसकी जगह पर अच्छी आदत डालो तो गंदी आदत निकलती जाएगी, अच्छी आदत पड़ती जाएगी। आप अच्छे महान पुरुष देखते देखते ही बन जाओगे। लेकिन मंत्र जाप केवल अच्छी आदत बढ़ाने के लिए और गंदी आदत निकालने के लिए उसकी शक्ति का उपयोग नहीं है, और भी कई सुषुप्त शक्तियां जगाने के लिए। तो वो मंत्र जाप करते करते आप ध्यान करोगे, आपकी प्राण शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति डेवलप होगी। कभी कभी शरीर में स्पंदन होगा, कुंडली जागेगी, मूलाधार केंद्र रूपांतरित होता है तो कितनी सारी योग्यताएं आती। थोड़ा ही दिन की साधना से स्वादिष्टान केंद्र रूपांतरित होता है तो कितना सामर्थ्य और योग्यता आती। मणिपुर केंद्र ये वो, तो ये एक एक सुषुप्त केंद्र तुम्हारे जागृत हो सके मंत्र और ध्यान के द्वारा। इसी का नाम है शिविर का प्रयोग, ध्यान योग शिविर। तो न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न बहु मेघा न श्रुतम। ये परमात्मा बहुत प्रवचनों से भी नहीं मिलता, अति बुद्धि से या बहुत श्रवण करने से भी नहीं मिलता। इसका अभ्यास करके अपनी सुषुप्त शक्तियां जगाकर उस परब्रह्म परमात्मा में अपनी मैं को ज्यों ज्यों आप नजीक करते जाएंगे त्यों त्यों आपका जीवन सुखद होता है, मधुरता से भर जाता है। जीव चलेगा तो कीड़ी की चाल से चलेगा, लेकिन ईश्वर तो जानता है कि मेरे लिए क्या प्रयत्न कर रहा है, तो ईश्वर चलेगा तो गरुड़ की चाल से चलेगा। जीव ईश्वर को देगा तो अपने कंगालित के अनुसार देगा, लेकिन ईश्वर देगा तो अपनी ऐश्वर्य के अनुसार देगा, तो फायदा तो जीव को है। नारायण हरि नारायण हरि। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को, राम भजी तजी को समाजू। ईश्वर का होकर ईश्वर का भजन करो, जप करो ध्यान को, और खुद समाज अर्थात विकारों को छोड़ते जाओ, कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि बाल्या लुटारा को मरा मरा मंत्र दिया और रिपीट करते करते बैठे रहे, लगे रहे, तो वाल्मीकि ऋषि हो गए। लेकिन नारद ने, गुरु एक है लेकिन शिष्य की योग्यता अलग है, डिफरेंट है। तो नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया और मधुवन में जाने को कहा, बाल्या को वहीं बैठ के जप करने को कहा। तो पेशेंट डिफरेंट होने के कारण वो दवाइयों की दुकान तो वही की वही, डॉक्टर लिखने वाला भी वही का वही, लेकिन पेशेंट डिफरेंट है तो दवाइयाँ अलग अलग हो जाती है। बोले जो बढ़िया से बढ़िया दवाई हो वो दे दो, बढ़िया से बढ़िया नहीं, लेकिन तुम्हारे रोग को मिटाने में जो दवा काम करे तुम्हारे लिए वही बढ़िया से बढ़िया है। ऐसे जो मत पंथ मजहब जिनको चलाना है वो सबको एक प्रकार का मंत्र दे देते हैं, लेकिन जिनको सबका कल्याण चाहना है ऐसे संत नारद की नाई डिफरेंट मंत्र देकर जो जहाँ है वहीं से उसका प्रोग्रेस होने के लिए मंत्र विज्ञान का उपयोग करते हैं। तो संयोजक दुर्लभ है। ऐसे मंत्र विज्ञान को जानने वाला, साधक की योग्यता जानने वाला सतगुरु और सतगुरु से मंत्र लेकर साधना करने वाला शिष्य ऐसा फिटिंग हो जाए तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। वशिष्ठ कहते, राम जी तुम भी सतपात्र शिष्य हो और मैं भी समर्थ गुरु हूँ, काम बन जाएगा। शिष्य में जो सद्गुण चाहिए, श्रद्धा, तत्परता, एकाग्रता, संयम, वो तुम्हारे में है। गुरु में जो सामर्थ्य चाहिए वो हम में है, काम बन जाएगा।
नहीं तो आजकल गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे, चढ़ी पत्थर की नाव। एक चेले ने कहा, गुरु जी मेरे को मंत्र दे दो। गुरु ने कहा, आ जाइए कल सुबह। एक धोती जोटा ले आए, एक ये ले आए, एक ये ले आए, एक ये ले आए। गुरु ने मंत्र पढ़ा और कान में फूंक मारी, स्वर्ग का अधिकारी बन गया, वैकुंठ का अधिकारी बन गया, तो ब्रह्मलोक का अधिकारी बन गया। बेटा ले 500 वाली दीक्षा है। अगली शिवरात्रि को 500 वाली 1000 वाली दीक्षा देने वाले कोई आए थे सज्जन, और महाकाल का मंदिर फूंक मार के आधा घंटे में उड़ा दूंगा, ऐसा भी उस सज्जन ने बोला था। अखबारों ने लिखा भी था जयराम जी की। तो 200 रुपये वाली दीक्षा अलग, 500 वाली अलग, 2000 वाली दीक्षा अलग, 5000 रुपये वाली दीक्षा अलग। ऐसा गुरु था तो चेला भी कोई पक्का मिला। गुरु ने बोला, तेरे को तो 5000 वाली दीक्षा दी है, फिर भी 1100 में। बोले कैसे 5000? बोले देख, स्वर्ग, वैकुंठ और ब्रह्मलोक, तीनों लोक का तुझे अधिकारी बना दिया। शिष्य ने बोला, तो मैं गुरु जी आपको दक्षिणा देता हूँ। शिष्य ने राउंड मारा और गुरु के कान में फूंक डाला, अमेरिका आपको दे दिया। दूसरा राउंड मारा, बोले लंदन तुम्हारा हो गया। और तीसरा चक्कर मार के बोला, चीन चाहिए कि पाकिस्तान में, दोनों दे सकता हूँ। बोले वो तेरे बाप का है? तो बोले वो तुम्हारे बाप का है, यहाँ बैठे बैठे दे रहे हैं। साधना करने की तो बात नहीं करते, फूंक मार के कंठी पहरा के 1100 ले लिए, 500 ले लिए, 5000 ले लिया। ये कैसे होए? गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये सौभाग्यशाली को सेवा मिलती, वो अलग बात है। लेकिन दीक्षा को बिजनेस बनाना या पैसा देने के लिए दीक्षा देना या ये करना है, तो कन्या मन्या कुर्र, तू मेरे चेले में तुम्हारा गुर्र, दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर। ऐसा जिन कर भैया, ये दीक्षा का बहुत बहुत पवित्र कार्य है। किसी का रुपया छीन लेना इतना पाप नहीं, किसी का मकान दुकान छीन लेना इतना पाप नहीं, लेकिन किसी की श्रद्धा छीन लेना या दुरुपयोग करना बड़ा पाप है। क्योंकि उस श्रद्धा से तो वो परमात्मा तक पहुंच सकता था, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी होती है। गुरु बनना कोई मजाक की बात नहीं है। जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे चिनगी आग की, पड़ी पुराने घास, पड़ी पुराने घास। हरि ओ संधि का समय है। ध्यान भजन इस समय अमित पुण्य देता है। पवित्र आत्मा बनाते और ईश्वर के साथ एकाकार मंत्र भगवान हमको करता है। व्यक्तिगत शांति और सामाजिक श्रेय मंत्र जापक को देर सवेर प्राप्त होता है। रामकृष्ण बोलते हैं, एकांत में भगवान नाम जप करना ये सारे दोषों को मिटाना और गुणों का आवाहन करने का पवित्र कार्य है। कृष्ण कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम जपत मंगल दिशदसहु। तुलसीदास कहते हैं, उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और राजा दशहर कलावती के संवाद से मथुरा का दशहर राजा प्रभावित हुआ और गर्ग मुनि के पास मंत्र दीक्षा लेने गया। गर्ग मुनि को रत्न जड़ित कलशों से स्नान कराया, खूब पूजा पाठ करके गर्ग ऋषि को प्रार्थना की कि मुनिवर आप मुझ पर कृपा कीजिए। मुनिवर प्रसन्न होकर अपने आत्मा में गोता मारकर दशहरण को, कलावती के पति को षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय दिया, लेकिन अपनी चेतना में बैठ कर दिया। जो ही मंत्र
राजा को मिला और ऋषि की दृष्टि मिली तो राजा ने ध्यान मंत्र करते करते ध्यान किया। तो राजा को महसूस हुआ कि सूक्ष्म कुछ कण कौवे जैसी आकृति, मानो शरीर से कौवे निकल निकल कर, उनके किसी के पंख जले हैं तो किसी का सिर टेढ़ा हो गया। मेरे शरीर से तमाम कौवे निकल रहे और दग्ध हो रहे, पच के मरते जा रहे। राजा दाशहर ने, कलावती के पति ने, मथुरा के सम्राट ने गर्ग मुनि को प्रार्थना की कि गुरुदेव, ये मंत्र जपते जपते ध्यान किया तो मेरे शरीर से कौवे निकलते निकलते किसी के पंख जले तो किसी का सिर दर्द हुआ और सड़ के मर रहे, ऐसा दृश्य दिख रहा है। बोले बेटा, भगवान शिव का मंत्र मैंने शिव तत्व में टिक कर तुमको दिया और तुमने श्रद्धा से लेकर जपना चालू किया, तुम्हारे पाप के संस्कार कौवे रूप में तुमको दिखाई दे रहे। जन्म जन्मांतर की वासना, आकर्षण और पाप के संस्कार बाहर निकल रहे हैं और भगवान नाम पुण्य प्रभाव तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी नस नाड़ियों में फैल रहा है। तुम ये काम चालू रखना, शुद्धि होती चली जाएगी, अंधकार मिटता जाएगा और परमात्मा का ज्ञान, आनंद और माधुर्य तुम्हारे हृदय कमल को मधुर बना देगा। वो मधु से भी ज्यादा मधुर है, मुक्तिदायी प्रयोग है तुम पर। रियो लक्ष्मी देखो मैं सही कहता था। शिव जी ने कहा पार्वती देखो मैं भी सही बोलता था। बोले प्रभु क्या सही बोलते थे? बोले नारायण तुम ही बताओ। बोले मैं तो ऐसे ही बस योग निद्रा में था तो स्वप्न जैसी एक धारा चली और देखा कि आप पधार रहे। बोले नारायण मुझे भी ऐसा ही हुआ। मैं ध्यानस्थ बैठा था तो लगा कि लक्ष्मी और नारायण पधार रहे तो मैं उनको लेने जाऊं। नारायण कहते मुझे ये लगा कि शिव पार्वती पधार रहे, मैं उनको लेने जाऊं। शिव जी कहते तो अब चलिए शिवलोक में। नारायण कहते नहीं, मैं तो वैकुंठ में लेने के लिए आपको आया हूं। शिव जी कहते मैं शिवलोक के लिए लेने आया हूं। अब दोनों में प्रेम का समुद्र उमड़ा। वो कहे कि मेरा स्वप्न सत्य है, आप आ रहे और मैं आपको अपने यहाँ लेने को ले आया। वो बोलता मेरा स्वप्न भी वैसे ही है, क्या करें अब। नारद जी भगवान भगवत संकल्प है, क्या करें क्या ना करें सोच रहे हैं। महादेव और आदि नारायण, लक्ष्मी पार्वती को देखती और पार्वती लक्ष्मी को देखती कि इनका भी बड़ा खींचतान है। मंद मंद मुस्कुरा रहे दोनों देवियां। कथा कहते कि नारद जी आए, नारायण 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 बोले। नारद ठीक मौके पे आए। दुनियादारों के तो हम पचड़े संवारते हो, लेकिन आज हमारा ही पचड़ा संवारो तुम। नारायण ने अपनी बात बताई कि मुझे ऐसा हुआ, पूछो लक्ष्मी से। शिव कहते हैं कि मैं भी बैठा था और मुझे भी लगा कि प्रकाश पुंज स्वरूप कोटि सूर्य कोटि चंद्रमा के एक साथ शीतलता और ओज, अर्थात बुद्धि के अधिष्ठाता देव सूर्य और मन के अधिष्ठाता देव चंद्रमा, इन दोनों के उद्गम भंडार अथा अथा। ये एक सूरज चंद्र तो मनुष्यों को देखता है, लेकिन आकाश गंगा कई सूर्य चंद्र की, वो भी जिनके आगे लज्जित हो, उनका उद्गम और अधिष्ठान स्वरूप पुंज पुंज और पुंज में ये महान भगवान आदि नारायण लक्ष्मी सहित आ रहे। मैंने देखा। पार्वती से पूछो। तो नारद आप बताओ कि नारायण को शिवलोक में आना चाहिए ना? तो नारायण ने अपनी बात बताई। नारायण बोलते देखो नारद जी न्याय करना, शिव जी को वैकुंठ आना चाहिए ना। अब नारद के बेचारे बोले नारायण नारायण, अब मैं किसको किधर को कहूं? दोनों की सूरत एक है, किसको क्या कहूं?
नारद जी असमंजस में पड़ गए। नारद ने देखा अब क्या न्याय करें। नारद तो दोनों को प्रदक्षिणा करके हरे ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण नारायण। बोले नारद तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं क्या करूं, जो करना चाहिए वही कर रहा हूं। आखिर शिव जी ने कहा कि नारद तो भगत बन का चक्कर काट रहे हैं, हम बीच खड़े हैं, अब कहाँ चले? चलो शिवलोक। नारायण कहते नहीं, चलो वैकुंठ। लक्ष्मी और पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही है। दोनों ने कहा अब इनको ही फैसला करने दो। लक्ष्मी तुम ही निर्णय करो। पार्वती ने कहा जो लक्ष्मी बहन करेगी वही ठीक है देवी। लक्ष्मी कहती है कि मुझे तो लगता है कि शिव जी ने देखा कि मुझे नारायण याद कर रहे हैं और आ रहा है नारायण मेरे तरफ शिवलोक में, और मेरे प्रभु ने देखा कि शिव जी वैकुंठ आ रहे। मैं तो ये चाहूंगी कि शिव जी अपने को नारायण समझकर शिवलोक पधारे और भगवान नारायण अपने को शिव समझकर वैकुंठ पधारे। शिव नारायण है और नारायण शिव है। और मैं तो क्षमा चाहूंगी कि आपने मुझे मध्यस्थ बनाया, लेकिन आपका स्वरूप दोनों का एक, और मध्यस्थ होने वाली मैं आपसे अलग कैसे रह सकती? पार्वती ने कहा लक्ष्मी धन्य हो तुम। लक्ष्मी जी कहती आप भी धन्य हो, लेकिन मुझे क्षमा करो कि आप में आपपना और मेरे में मैंपने को मैं आरोपित करती हूँ। आप, मैं और भगवान शंभ सदाशिव और ये आदि देव सब एक ही सच्चिदानंद है। जैसे एक ही सच्चिदानंद स्वप्ने में अनेक हो जाता है, भक्त भी बन जाता है और भगवान भी बन जाता है, मंदिर भी बन जाता है और मंदिर का पुजारी भी बन जाता है और मंदिर का पहरेदार भी बन जाता है। एक ही सच्चिदानंद चैतन्य। ऐसे ही सारी सृष्टि का विलास है। जो शिव में भेद देखता है वो वैष्णव पद से च्युत है, और जो वैष्णव में शैव भेद देखता है वो शैव पद से च्युत है। शिव विष्णु है, विष्णु शिव है। जीव ब्रह्म है और ब्रह्म ही तो जीव बना है। मानो सबकी ज्ञान समाधि लग गई, खुली आंख अपना चिदानंद आकाश रूप व्यापक शिव स्वरूप अथवा नारायण स्वरूप अथवा सोहम स्वरूप में निमग्न हो गए। नारद जी ने कहा मैं द्वैत की भक्ति तो मां कर करके बड़ा प्रसिद्ध हुआ, लेकिन द्वैत में अद्वैत के दीदार कराने वाली देवी आपके चरणों में प्रणाम है। लेकिन प्रणाम करने की गलती का भी चाहता हूं। आपको दूसरा मानकर प्रणाम करता हूं। मां नारद लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारद है। माँ पार्वती लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी पार्वती है। माँ शिव नारायण है और नारायण शिव है। लेकिन माँ इस बात की भी क्षमा चाहता हूँ, जब एक है तो शिव ये नारायण है, नारायण लक्ष्मी है, नारद लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारद है, ये भी पूर्ण मात्र है, वो भी आपकी सत्ता से। और माँ इसकी भी मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपकी सत्ता से और मैं बोल रहा हूँ, ये भी आरोप मात्र है। सब निर्विकल्प स्वरूप में
परब्रह्म परमात्मा के आनंद में, शांति में, सोहम स्वरूप में निमग्न हो गए। एकम सत्यम बहुधा वदंती विप्राह, एक ही सत्य स्वरूप उस परमेश्वर के बारे में बहुत प्रकार से विप्र ज्ञानी जन वर्णन करते। मधुर शांति, परमेश्वरीय शांति, आत्मिक शांति में जैसे नारद जी शांत हुए, आत्मिक स्वभाव में जैसे शिव पार्वती नारायण लक्ष्मी भिन्न आकृतियां और भिन्न प्रवृत्तियां और भिन्न स्वभाव देखते हुए भी अभिन्न आत्मा अपने उद्गम स्थान में विश्रांति पाए थे। भगवान शिव जैसे अपने शिव स्वभाव में है, वैसे आप भी शिव स्वभाव में डूबते चले जाओ। भगवान कपिल कहते हैं देवहूति को कि हे माता, जो मुझे खूब व्यंजन वस्तुएं मंदिर में अर्पित करते हैं, लेकिन दूसरों में दोष दर्शन करते हैं, दूसरों के रूप में छुपे हुए मुझ परमेश्वर को नहीं जानते मानते, उनकी मैं विधिवत विस्तार वाली वस्तु पूजा और विस्तार से किए हुए व्यंजन अर्पित वे स्वीकार नहीं करता हूं। भगवान कपिल कहते हैं कि प्राणी मात्र में जो मेरा चैतन्य वपु है, उसका अनादर करके जो बाई है विस्तार वाली पूजाएं करते हैं, उनको थोड़ा सा भावना का लाभ हो जाता है, लेकिन मैं तो छुपा ही रहता हूं। माँ, मैं उन्हीं के हृदय में प्रकट होता हूँ जो सब में एक और एक में सब की भावना करके अपने सोहम स्वभाव में विश्रांति पाते हैं। भगवान कपिल कहते हैं कि माँ, आसक्ति बड़ी दुर्जय है, लेकिन वही आसक्ति अगर सत्पुरुषों में हो जाती है, महापुरुषों में हो जाती है, तो संसार सागर से तार देती। भगवान रामानंद राम जी के श्री विग्रह को नहला रहे थे। बड़े प्रेमी थे। नहलाते समय तो हाथ तो घूमता ही है चहुओर। उनको महसूस हुआ कि प्रभु की पीठ पे कोई घाव, आभास हुआ। संत प्रवर के आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु, आपके पीठ पर किसने घाव किया। ऐसे करके ध्यानस्थ हुए कि तो प्रभु ने प्रेरणा दी कि रामानुजाचार्य, पीठ पर घाव तुम्ही ने किया। प्रभु, मैं आपके पीठ पर घाव क्यों? कि मैं राम सबके हृदय में रोम रोम में रम रहा हूं, लेकिन तुम कुछ लोगों की सराहना करते हो और खंडन मंडन में पढ़कर कईयों की निंदा कर लेते हो। लेकिन सत असत, जड़ और चेतन सब मेरा ही स्वरूप है। आचार्य श्री की आंखों में प्रेम और पश्चाताप के आंसुओं की धार बही कि अब प्रभु, मैं किसी व्यक्ति व्यस्त और सिद्धांत का खंडन नहीं करूंगा।
सारा आपका ही एक खेल विस्तार है, ऐसे ही जानू का। जैसे नास्तिक का, पापी का, दुराचारी का स्पर्श और उसके साथ भोजन करने से स्थूल शरीर के और मन के वाइब्रेशन डाउन होते हैं, ऐसे किसी का निंदा करने से भी मानसिक शांति और मानसिक प्रफुल्लितता डाउन होती। जिनकी तुम निंदा करते हो वो तो उस समय क्या पता क्या करते होंगे, लेकिन निंदा करने से तुम्हारे चित्त रूपी खेत में हल्का बीज घुस जाता है, कांटे करकट घुस जाते हैं। गीता में कहा है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये तुम्हारा शरीर और अंतःकरण क्षेत्र है और इसको देखने वाला दृष्टा क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर से जो कर्म करते हो या चित्त में जो संस्कार की बुआई करते हो, बड़ी सावधानी से करो। किसी में तुम दोष करते हो, चाहे बहू है या सासू है, तो तुम अपने चित्त को ही मलिन करते हो।